Good morning. Myself, Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we'll start our economics chapter first, the story of village Palampur. Economics इसका मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था, अपने अर्थशास्त्र कैसा है, अपने भारत का अर्थशास्त्र, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक कहानी है पालमपुर विलेज की, उसकी कहानी है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड अ पालमपुर। ये कहानी को पढ़ने का पर्पस है अपने प्रोडक्शंस के बारे में जानना। एक विलेज है पालमपुर, वहाँ के प्रोडक्शन के विषय में ये कहानी बताएगी। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। पालमपुर विलेज में फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटीज़ है। ज़्यादातर लोग किसान वर्ग के फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा ये सारे लिमिटेड स्केल में कार्य किया जाता है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, उत्पादन के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कुछ तो नेचुरल रिसोर्स है, कुछ मैन मेड आइटम्स है, कुछ ह्यूमन एफर्ट्स और मनी की ज़रूरत होती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। जैसे ही अपने ये आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इस स्टोरी ये पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे अलग अलग ये रिसोर्सेज कंबाइन होके अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन, अब अपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विलेज और टाउन्स बहुत सारे है, उनसे ये कनेक्टेड है, उनके अड़ोस पड़ोस के विलेज और टाउन से कनेक्टेड है। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा विलेज, बड़ा गांव रायगंज है। An all-weather road connects the village to the Raiganj and further on to the nearest town of शाहपुर। रायगंज से और भी अलग अलग विलेज कनेक्ट है और पास ही के शाहपुर से भी रायगंज और अपना पालमपुर कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लॉक कार्ट्स, टोंगास, बॉगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी, wood and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। अलग अलग ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रोड पे चलते हैं, जैसे बुल्लॉक कार्ट्स है, टोंगाज है, वुडन कार्ट जिसमें बफेलोज लगे हुए होते हैं वो, ये सारे कार्ट्स में जैगरी, गुड़ और अलग अलग चीज़ें, मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर्स और ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लाए जाते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में 450 फैमिलीज है अलग अलग कास्ट के। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। इसमें से 80 कुछ उच्च दर्जे के फैमिलीज है जहाँ पे अलग अलग लैंड उनके पास अलग अलग लैंड उपलब्ध है। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering। उनके घर भी बड़े हैं और ब्रिक्स से बने हुए हैं, उसमें सीमेंट की प्लास्टरिंग भी की हुई है। Comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in
much smaller houses, some of which are of mud and straw. One third population powers ट्यूबवेल्स अलग अलग है. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार रोगियों का ट्रीटमेंट होता है. The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health center. ये डिस्क्रिप्शन से पता चलता है पालमपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे तरह से ये डेवलप्ड है, अच्छे रोडवेज है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, सिंचाई की व्यवस्था है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर्स भी है. कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज. अपने आसपास के विलेज से इस विलेज को कंपेयर करो. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज. अपने पालमपुर की कहानी से हम एक जो कि एक मनगढ़ंत बनी हुई एक विलेज है, इसके द्वारा हम पता करेंगे, इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि अलग अलग उत्पादन क्षेत्र, अलग अलग एक्टिविटीज़ इस विलेज में कैसे होती है. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. इस विलेज में जो कि इंडिया के थोड़े से दूर है वहाँ पे फार्मिंग प्रोडक्शन ही मेन एक्टिविटीज़ है. The other production activities referred to as non-farm activities including small manufacturing, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. इसके अलावा दूसरे क्षेत्र का कार्य भी होता है यहाँ पे, जैसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कुछ ट्रांसपोर्ट है, छोटे छोटे दुकानें भी है. वी शैल टेक a look at both these types of activities after learning a few general things from the about production. हम लोग ये दोनों तरह की एक्टिविटीज़ कुछ जनरल प्रोडक्शंस के द्वारा इसको दर्शाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. इसका मेन एम है अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस का उत्पादन करना. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हर चीज़ के उत्पादन के लिए अपने को 4 चीज़ों की ज़रूरतें होती है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. सबसे पहली ज़रूरत अपने ज़मीन की होती है. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स. ज़मीन के अलावा नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. दूसरा रिक्वायरमेंट अपना लेबर है. That is people who will do the work. इसका मतलब जो people कार्य करे. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. कुछ उत्पादन के लिए पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े हुए वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कार्य कर सके. Other activities require workers who can do manual work. लेकिन दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ मैनुअल वर्क ही कर सके. ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. हर वर्कर अपना लेबर देता है उत्पादन के लिए. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. तीसरा रिक्वायरमेंट है अपना फिजिकल कैपिटल. दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. इसका मतलब है अलग अलग इनपुट्स की ज़रूरत अलग अलग प्रोडक्शंस के लिए. व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल. कौन कौन से आइटम्स अपने फिजिकल कैपिटल में आते हैं. ए टोटल मशीन्स बिल्डिंग्स. टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है और बिल्डिंग्स की. टूल्स एंड मशीन्स रेंज
from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. टूल्स और मशीन्स अलग अलग रेंज के होते हैं। कुछ तो सिंपल टूल्स होते हैं जैसे एक छोटा सी फार्मर का प्लाव, और कुछ ज़्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होते हैं जैसे जनरेटर, टर्बाइन्स, कंप्यूटर। ये टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। टूल्स और मशीन्स और बिल्डिंग्स जो है अपने प्रोडक्शंस के लिए बहुत समय, बहुत साल तक चलती है, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी भी है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स, अलग अलग रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। प्रोडक्शंस के लिए रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे एक यार्न, एक वीवर के लिए यार्न की ज़रूरत होती है और एक पॉटर के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। इसके अलावा अपने पैसों की ज़रूरत, रुपयों की ज़रूरत होती है अपने पेमेंट करने के लिए और कुछ ज़रूरी आइटम्स खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जितने भी रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान होता है और रुपए जो होते हैं, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। इसी तरह अलग अलग टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स भी उत्पादन के लिए ज़रूरी है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, इसके अलावा चौथा भी रिक्वायरमेंट है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। तुम्हें कुछ नॉलेज की भी ज़रूरत है, इंटरप्राइज की ज़रूरत है, जिसको अपने लैंड में लगा सके। लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड इनपुट्स आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। इसके अलावा अपने लेबर की भी ज़रूरत होती है, फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है, जिसके कारण अपने जो भी उत्पादन करे या जो भी सामान अपने मार्केट में बेचे, इसके लिए अपने नॉलेज की ज़रूरत होती है। दिस these days is called ह्यूमन कैपिटल। आजकल इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास ही नॉलेज है, जो हम अपने नॉलेज को इस उत्पादन में लगाते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के लिए अपने नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें अपने लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल ये प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हर प्रोडक्शन को अपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करते हैं। ये सारे मिलकर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अपने इस पालमपुर की कहानी में अपने फर्स्ट थ्री प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. अपने आराम के लिए अपने फिजिकल कैपिटल को ही अपने कैपिटल इस चैप्टर में मानेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में कृषि क्षेत्र। लैंड इज फिक्स, जमीन जो फिक्स है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर द लिवलीहुड। यहाँ की 75% आबादी वाले लोग फार्मिंग पर डिपेंड है, उनका कार्य ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में है। दे कुड बी
फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, वो या तो फार्मर्स किसान वर्ग के हो सकते हैं या फार्म लेबरर्स फार्म में मजदूरी करने वाले लेबर्स भी हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। ज़्यादातर लोग अपने फार्म्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, रिलेटेड हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लेकिन इसमें ज़्यादातर फार्म के प्रोडक्शंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, अपने ज़मीन का क्षेत्र जो है फिक्स्ड है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. 1960 में पालनपुर में लैंड एरिया कल्टीवेशंस का पूरा एक्सपेंशन नहीं हो पाया। By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. जबकि कितने भी बहुत सारे वेस्टलैंड को भी उन्होंने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. इसके अलावा कोई भी स्कोप ऐसा नहीं है अपने फार्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कोई नया अलग से नई ज़मीन कल्टीवेट करने के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। दो in the villages you may find land area being discussed in local units such as bighas, गुंथा एक्सेट्रा। हमारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड जो है हेक्टर्स में इसको मेज़र किया जाता है, जबकि गांव में इसे बीघा, गुत्था एक्सेट्रा के द्वारा ये यूनिट ली जाती है। 1 हेक्टर इक्वल द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। 1 हेक्टर जो होता है ये इक्वल होते हैं 100 स्क्वायर मीटर के बराबर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? क्या आप अपने 1 हेक्टर फील्ड को अपने स्कूल ग्राउंड के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं? स्टूडेंट, यू हैव टू रिवाइज दिस लेसन अप टिल नाउ। थैंक यू।